मंच पे भी मजा से हमारे अतिथि आपसे आप करते हैं दिल से मान डॉक्टर सफेद कुमार साहब के जोरदार ताली का सम्मान करें, जोरदार ताली का सम्मान करेंगे। प्रतिभा पे माननीय मंत्री जी जोनल कोऑर्डिनेटर और जोनल सह कोऑर्डिनेटर, उसके बाद मंडल कोऑर्डिनेटर और मंडल सह कोऑर्डिनेटर माननीय जी का माल्यार्पण का स्वागत। दिवस एक तरीके से है कि आज ही के दिन क्रिमिनल कास्ट जो घोषित जातियां थी वो मुक्ति मिली थी। 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बना था और वह कानून डिबेट के तहत स्टीफन नामक सांसद ने डिबेट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है और बदमाश का बदमाश बेटा होता है। ये जो है निषाद हैं, घर है, राजभर, तमाम ऐसे जातियाँ जो अंग्रेज़ों को हथियार बना के दे रही हैं और सीधे कत्ल कर रही हैं, नदियों में डुबो के मार रही हैं, ऐसी सारी जातियों को क्रिमिनल का जन्मजात अपराधी घोषित किया था। और वो जन्मजात अपराधी घोषित करके इन्हें 12 अक्टूबर 1871 से उजाड़ दिया था। और देश आज़ाद कराने वाली ये जातियाँ हैं, लंबे समय तक जो है वो लड़ाई लड़ी और लगभग 80 वर्षों तक लड़ाई लड़ी। देश तो आज़ाद हो गया, संविधान बन गया। संविधान बनने से पहले एक क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंग्यार 1949-50 बना। उसके रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 578 जातियाँ जिसको अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा है। वो नदियों के किनारे उजड़े हुए लोग हैं, पाइपलाइन पॉलीथीन में है, पोजीशन उनकी ख़राब है, ये रोड साइड पर हैं, इनके पास घर द्वार सब कुछ नहीं है। इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। तो आज ही के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस बनाए हुए कानून को, उस नोटिफिकेशन को रद्द किया गया था पहली बार भारत में, आज़ाद भारत में। और 5 साल 16 दिन देश आज़ाद होने के बाद भी जातियाँ गुलाम थी। एक पंचवर्षीय जो है इस देश के में 5 वर्ष बीतने के बाद भी 5 साल गुलाम नहीं, 5 साल 16 दिन। ऐसी जातियों के याद में जो उजड़ी जातियां हैं उनको हम लोग हर साल क्रिमिनल ट्राइब डे मनाते हैं कि आज ही के दिन वो काला कानून हटा था। वो जो धब्बा था कि ये चोर हैं, डकैत हैं, कतली हैं, मार्शल कौम हैं, ऐसे लोगों को देश को स्वतंत्रता का नाम देने की बात की गई थी। उसमें इनको ताम्रपत्र दिए जाए, इनके शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इनको ट्राइबल के लिए। वाई के भंडारा ने चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि ऐसे सभी जातियों के बच्चों को शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए और उनको जनजाति की तरह सभी जितनी भी व्यवस्थाएं दी जाए। लेकिन पिछली सरकारों ने बहुत भेदभाव किया, उससे तमाम आयोग तो बनाता रहा। रेणुका आयोग बनाया, बाल आयोग, विमुक्ति जनजाति आयोग बनाया, काली आयोग बनाकर आयोग लोग बैठते रहे और इनको ऐसे घूमते रहे। लेकिन आज हमारी सरकार इसे सर्वे करा रही है। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ विमुक्ति जनजातियों को विशेष दर्जा देकर इस समय वह क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का लागू किया जाए। मैं प्रत्येक वर्ष मनाता हूँ, कभी हर अदल बदल के, कभी निषाद राज के किले पर मनाया जाता था, अभी लखनऊ में मनाया जा रहा। आज पूरे प्रदेश से जितने भी पदाधिकारी हैं उनका आज के दिन में उस पुराने वो स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद करना है कि वो उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित हों और देश को आज़ाद कराने में भी, जो झंडा फहराने में, देश को आज़ाद कराने में और भी जो शहीद हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए भी आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इसको हम लोग आज के दिन इसको आरक्षण दिवस के रूप में मनाने का है, क्योंकि वही जातियां हैं जो अब पिछड़ी जात के रूप में
आरक्षित तो हैं अनुसूचित जाति की सूची जनजाति में, लेकिन उनके उपजातियों को पिछड़ी में डाल कर इन्हें बर्बाद किया गया। वो न तो अनुसूचित रह गए, न पिछड़ी रह गए हैं, पिछड़ी से निकाल दी गई। तो इसको आज हम लोग एक घोषणा करने जा रहे हैं। ये विमुक्ति जनजाति दिवस को हम आरक्षण दिवस के रूप में करेंगे कि आरक्षित किया गया था, 75 प्रकार की व्यवस्था देगा। वो आरक्षण दिवस को आज हम लोग संचालित करेंगे। आज के दिन में इनके लिए, इन जातियों को अधिकार दिलाने के लिए जो कार्यकर्ता प्रदेश के हैं, वो प्रदेश के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, चाहे संघर्ष करते हैं, गांव में जा रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस तैयार कर रहे हैं, इनको जगा रहे हैं, बता रहे हैं, पम्पलेट, किताब, कापी। मैंने इनके लिए भारत का असली मालिक एक किताब लिखा हूँ। इनके लिए हैंडबिल पोस्टर लेके जाके बताते, माइक से पूरा वीडियो कि 8 घंटे 16 मिनट बहस हुआ था मीरा कुमारी जी जब लोकसभा अध्यक्ष थे। ऐसे में इन विमुक्ति जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए 8 घंटे 16 मिनट का डिबेट भी हुआ था सदन में, लेकिन उसको कूड़ेदान में डाल दिया। ऐसी पार्टियों से सतर्क रहें आप लोग। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता क्षेत्र में जा रहे हैं, उन्हें बीमारी है, चोट लग जाता है, या उनके घर के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, तो उनको आज एक वेलफेयर फंड, अपने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वेलफेयर फंड की स्थापना होगी, जिसमें वो हम लोग सब चारों तरफ से चंदे या सहयोग लाए जाएंगे, रखे रहेंगे। उनको किसी भी प्रकार का समस्या होने पर उनको उस फंड से मदद दी जाएगी और भी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज के दिन में यह प्रमुख रूप से है। और आज के इसी बहाने जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी है, इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में केंद्र से पैसा है, उनके लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करा दिया। इनके लिए बिना किसी गारंटी के 1,60,000 इनके आधार कार्ड पर इन्हें मिल जाएगा। दूसरा, इन उत्तर प्रदेश में हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। इस साल इनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, इनके कोचिंग के लिए पैसा, इनके इलाज के लिए, इनकी बेटी की शादी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माता सुकेता के नाम से केज सिस्टम है जो महाराजा गुरुराज निषाद की माँ थी उनके नाम से है। इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने लगभग 400 लोगों को दूसरे प्रदेशों में हम इनको व्यापार सिखाने के लिए भेज रहा हूँ। ये तमाम तरह के कोर्स हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राजभोट योजना, और इनको हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह इनको आधुनिकीकरण करके इनको क्षेत्र में विकसित कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज ये चारों तरफ से पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हुए हैं और प्रमुख रूप से इनको संकल्प लेने का दिन है, इसलिए धन्यवाद देना है।